अब तक आपने देखा, मुस्कान के कैफे में रोहन के आने से तमाशा हो जाता है। आपकी वजह से इनका सरप्राइज बर्बाद हो गया। क्या आप 2 मिनट बाद कैफे के अंदर नहीं आ सकते थे? उस दौरान मुस्कान के हाथ से रोहन पर कॉफी गिर जाती है और रोहन की गलती से मुस्कान का स्पेनिश फूलदान टूट जाता है। मेरा स्पेनिश वास। गुस्से में रोहन अपनी किताब कैफे में भूल जाता है और मुस्कान की नजर बुक पर पड़ती है। वो क्या है कि मैंने अपनी किताब आपकी कॉफी शॉप में छोड़ दी थी, तो वो मुझे वापस चाहिए। अगर आपको किताब चाहिए तो केक तो ऑर्डर करना ही पड़ेगा। चाचू, पेस्ट्रीज कब आएंगे? पेस्ट्रीज! हे सर, किताब कहाँ है? किताब? सर मुझे तो सिर्फ पेस्ट्रीज दी थी। मैडम ने तो किसी किताब के बारे में कुछ भी नहीं कहा। फालतू पेस्ट्रीज के लिए मैं 500 रुपए नहीं देने वाला। फोन लगा अपनी मैडम को। अबे मुंह क्या ताक रहा है मेरा? फोन लगा अपनी मैडम को, वरना सारी रात तुझे यही खड़ा करूंगा। 1 पैसा नहीं दूंगा। ओके ओके सर। मॉम, अनिरुद्ध आ गया। हेलो। बड़ी बदतमीज है आप। जानबूझकर मेरी किताब नहीं दे रहे हो ना? हेलो, मुझे अपनी तरह गिरावा मत समझो। मैंने खुद अपने स्टाफ से कहा था तुम तक वो किताब पहुंचाने के लिए। मुझे पता है कि तुम जानबूझकर मेरी किताब नहीं दे रही हो। अरे किस जन्म का बदला ले रही हो मुझसे? क्या पर्सनल दुश्मनी है मेरे साथ? ओ प्लीज, अपने आप को इतना इम्पोर्टेंस देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम शायद भूल रहे हो कि मैंने खुद तुम्हें ऑफर दिया था वो किताब तुम तक पहुंचाने के लिए। तुम्हें कोई आइडिया नहीं कि तुमने किससे पंगा। फोन काट दी। अरे बड़ी बदतमीज लड़की, चुड़ैल कहीं की। मैं जब भी गिरूंगी तुम मुझे संभाल लोगे ना? हाँ? मैं तुम्हारा डॉक्टर हूँ या नहीं? हो। तो टेक्निकली तुम्हें मेरी हर बात माननी पड़ेगी, करेक्ट? राइट। इस तरह अपने बड़े से घर में घूम घूम के तुम्हें फोन पे बात करना बंद करना पड़ेगा। पैर फिसल गया ना, चोट लग जाएगी। तो क्या हुआ? अगर चोट लग भी गई तो तुम हो ना, मुझे दवाई तो दोगे ना? हाँ? इस तरह गुस्से में तुम किससे बात कर रही थी? अब क्या करें, सब तुम्हारी तरह शांत और सुलझे हुए तो नहीं हो सकते ना, कि जब भी गुस्सा आए तो एक लंबी सांस ले और 1 से 10 तक गिन ले। मैंने तुमसे कहा था ना फोन पर उस कस्टमर के बारे में जो कैफे में आया था वो। एक मिनट, तुम अब तक उस बात को लेकर नाराज हो? अनिरुद्ध, उसने मुझे फोन किया था और पता है वो क्या कह रहा था? वो खैर जाने दो। गुस्से जैसे इमोशन को समझने के लिए दिल चाहिए। दिल नहीं बाबा, दिमाग चाहिए। जज्बात दिल से नहीं दिमाग में महसूस होता है। दिल क्या है? क्या? दिल हमारे मुट्ठी के साइज का एक मसल है जो हमारे बॉडी में खून पंप करता है और कुछ नहीं करता। बायो क्लास के लिए थैंक यू डॉक्टर अनिरुद्ध। वेलकम। लेकिन आपके इस दिल वाले लॉजिक के बाद अब मेरे दिमाग में दर्द होने लगा है। शायद दिल जो है ना ठीक से खून पंप नहीं कर रहा। आंटी मैं ठीक कह रहा हूँ कि नहीं? मॉम, आपकी बेटी के हिसाब से मैं जो उसे समझा रहा हूँ उसके दिमाग और दिल में कुछ ठीक पंप नहीं कर रहा। तुम हमेशा ठीक कहते हो, गलत हो ही नहीं सकते। डैड, उसने मेरा स्पेनिश वास तोड़ दिया। कोई बात नहीं बेटा, गुस्सा आ जाएगा। मॉम, फिर भी मैंने उसे बुक वापस भिजवाई और उसके बाद वो मुझे फोन करता मुझे डांटने लगा। लफंगा कहीं का। मुस्कान, हमारा 8:30 बजे का टेबल रिजर्व्ड है एंड तुम जानती हो कि थाईसन रेस्टोरेंट में टेबल बहुत मुश्किल से मिलते हैं। आज सैटरडे नाइट है तो इफ यू डोंट माइंड हम लफंगे के बारे में बाद में बात करते हैं। एक्चुअली यू नो व्हाट, लफंगा उसके लिए एक बहुत ही छोटा वर्ड है। वो एक काले कौवे की तरह है जो कह मैं शर्ट बदल के आता हूँ। निताई, हाँ तू ही बता,
तूने आज से पहले सबसे बुरी गाली क्या सुनी है? हिंदी नहीं तो बंगला भी चलेगी। बोल ना। निताई, मैं तुझसे कुछ पूछ रही, बोल। मुस्कान, बचपना छोड़ो बेटा प्लीज। ओके आंटी, मैं रिजर्वेशन कैंसिल करा देता हूँ। आज मुस्कान बाहर जाने के मूड में नहीं है। अनिरुद्ध, आई एम सो सॉरी। मैं बस अभी चेंज करके आती हूँ। ओके? आइए, कब चाय पीते हैं? आप निताई, चाय लेकर आओ। हाँ नहीं तो एक्चुअली कॉफी लेकर आना। हाँ हाँ ठीक। अरे भाई, आजकल बड़े चर्चे चल रहे तुम्हारे प्रेस में। मेरे नहीं अंकल, मेरे पेशेंट के। एक्चुअली मैं जिसका ऑपरेशन कर रहा हूँ बहुत ही बड़ा एक्टर है, तो उसके चक्कर में प्रेस मेरे पीछे पड़ गई। बड़े मॉडेस्ट हो, अपनी तारीफ भी नहीं सुनना चाहते। अनिरुद्ध, तो क्या सोचा है फ्यूचर के बारे में? सोच रहा हूँ आंटी, यू नो मैं इंडिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनाना चाहता हूँ। एंड मुझे बाहर नहीं जाना। आई डोंट वांट टू गो टू यूके। मुझे अपने देश के लिए कुछ करना है। अनिरुद्ध, मैं तुम्हारे बिजनेस के बारे में नहीं पूछ रही हूँ, तुम्हारी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछ रही हूँ। आंटी, मेरा जवाब वही जो पहले था। मैं पहला कदम नहीं बढ़ाऊंगा। मुझे उस दिन का इंतजार है जब मुस्कान अपना पहला कदम मेरी तरफ बढ़ाएगी। हाय अनिरुद्ध। हाय नताशा, लॉन्ग टाइम यार। या हाउ यू बीन? आई एम फाइन। तुम मुझे कॉल करोगे तब तो मेरे बारे में पता चलेगा ना। इस बार मैं तुम्हें पक्का कॉल करूंगा। पक्का? पक्का। मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगी। कौन थी वो? बड़ा लपक झपक रही थी तुमसे। एक मिनट। मुझे कहीं से जलने की बू आ रही है। Is it you? जलन और उससे? प्लीज अनिरुद्ध, ऐसी 2 दर्जन मिस इंडिया तितली टाइप्स आए या चले जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मुझे तो फर्क पड़ता है। जरा सोचो, अगर मुझे ऐसी कोई मिस इंडिया टाइप तितली पसंद आ जाए तो? पसंद आ जाए मतलब क्या? मतलब कुछ भी हो सकता है ना। सोचो, अगर मुझे ऐसी मिस इंडिया टाइप तितली के साथ वक्त बिताने का दिल करे तो? मैं हूं ना बात करने के लिए। अच्छा, आज डिनर पे आने के लिए तुमने इतना ड्रामा किया मेरे साथ। अरे तुम्हारे लिए तो मैं लंच और ब्रेकफास्ट में भी डिनर कर सकती हूँ। ओके? चलो देखते हैं कि ये सारे तुम्हारे खोखले वादे हैं या तुम्हारी बातों में सच्चाई। We'll see. We'll see. जागो ग्राहक जागो। चाचू, किसको जगा रहे हो? रात को तो सोने का टाइम होता है ना। मेरे जैसे कई बेचारों को आगाह कर रहा हूँ कि उस चुड़ैल के कॉफी शॉप में कभी ना जाए। वेरी गुड चाचू। ये देख, ये इस चुड़ैल के कॉफी शॉप की वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे मैं ऐसे ऐसे मैसेजेस लिखूंगा, ये चुड़ैल जन्मों जन्मों तक याद रखेगी। मम्मा मियाँ की बच्ची, अब मम्मा याद आएगी तुझे। जब चुड़ैल ये मैसेज पढ़ेगी तब क्या होगा? तो चुड़ैल जल बुन के राख हो जाएगी और दूर कहीं जुपिटर पे ज्वालामुखी फटेगी। चाचू, इसमें चुड़ैल की फोटो भी है क्या? नहीं यार, फोटो तो नहीं है। क्यों? नहीं, वो क्या है ना, मैंने पहले कभी किसी चुड़ैल को नहीं देखा, इसलिए। ऐसी बात है, चल ढूंढते हैं। आजा। रोहन, चिंटू, डिनर लग गया है, आजा। हाय मॉम। Love the food out here, really. मुस्कान, उस दिन जब तुम जिम से आ रही थी, you wanted to say something very important. क्या थी वो बात? One sec. कैफे का वेबसाइट है ना, उसके इनबॉक्स में मैसेज आया। Just give me a moment, okay? Oh my God. I don't believe this. वो आदमी, अनिरुद्ध, कोई आदमी इतना इरिटेटिंग कैसे हो सकता है? उसने मेरे कैफे की वेबसाइट में कैफे के बारे में क्या अनाप शनाप लिखा है। पता है मैसेज का टॉपिक क्या है? जागो ग्राहक जागो। Big problem. दुनिया की सबसे गंदी कॉफी और उससे भी घटिया सर्विस चाहिए तो मामा मियाँ कैफे जरूर जाइए।
अगर आप जिंदगी से परेशान हैं या खुद को टॉर्चर करना चाहते हैं तो इस कैफे से बेहतर जगह आपको पूरे शहर में नहीं मिलेगी। कैफे की ओनर का बस चले तो कॉफी में चीनी की जगह जहर मिला के सर्व करते। रेड टी शर्ट, जहर, जहर नहीं साइनाइड। मुस्कान, इतने रूड आदमी के बारे में बात करके उसके बारे में सोच के अपना डिनर मत खराब करो। अनिरुद्ध, लेकिन यू नो समथिंग, कुछ तो है उस आदमी में। क्या बोलते हैं उसे, वो इतनी शिद्दत से तुम्हें उससे नफरत होने लगी है। माय गॉड, माय उर्दू इज इंप्रूव, यू नो। अनिरुद्ध, कोई भी मेरे कैफे के बारे में ये सब कहेगा तो मैं ऐसे ही रिएक्ट करूंगी, है ना? उस आदमी से मैं मिलना चाहूंगा। नेक्स्ट टाइम जब वो तुम्हारे कैफे में आएगा तो मुझे फोन कर देना, मैं सारे काम छोड़कर, अपने ऑपरेशन छोड़कर उसे मिलने आ जाऊँ। कोई अगली दफा नहीं होगा, हमारा इतना झगड़ा हुआ है, उसके बाद दोबारा मेरे कैफे में थोड़ी ना आने वाला है। तुम्हारी बातों से ऐसे लग रहा है कि तुम्हें अफसोस होगा अगर वो तुम्हारी कैफे में नहीं आएगा। मुझे क्यों अफसोस होगा? मैं तो बहुत खुश हूँ कि मैं उसे दोबारा कभी नहीं मिलूंगी, क्योंकि मुझे तो पूरा यकीन है कि अगर मैंने उसे देख भी लिया ना, मैं उसे झगड़ पड़ूंगी।